हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। और स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पावर पैक सीरीज फ्रॉम द चैप्टर क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर है भाई, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। जी हाँ, लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर के आज हम एमसीक्यूज करेंगे। हर तरह का क्वेश्चन कर लेंगे भाई, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने ये पूरा चैप्टर नहीं देखा है तो जाकर के देखेगा। फुल सिलेबस मैंने करा दिया है, कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा, जाइएगा और देखेगा। जी हाँ, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एक एक एक्सरसाइज सब कुछ पढ़ा है, एक एक कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरह से आपको समझा दिया है। जाइएगा प्लेलिस्ट में और देखिएगा, कंप्लीट सिलेबस कर दिया है भाई। आज हम लास्ट चैप्टर के MIQs करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, कैसे कैसे हम काम करेंगे आपको पता है। पावर पैक सीरीज के बारे में नहीं पता तो आप वेट करिएगा, नेक्स्ट स्लाइड पर आपको मैं बताऊंगा कि हमने इसको किस तरह से डिजाइन किया हुआ है इस पावर पैक सीरीज को। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक, सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आपको मिलते हैं स्टूडेंट्स इन सबके साथ साथ लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में, जहाँ पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो बिल्कुल फ्री। ये सब कुछ अवेलेबल है स्टूडेंट, सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है भाई हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट, हमारी ऐप और हमारे यूट्यूब चैनल पर। और भाई वेबसाइट पर नोट्स भी आपका वेट कर रहे हैं, 6 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको जाना है और बस ग्रैब कर लेना है नोट्स को। चलिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, क्या क्या करने वाले हैं हम। टारगेट हमारा बहुत सिंपल सा है, MCQs, MIQs में MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे भाई। चाहे वो ऑब्जेक्टिव में MCQs हो, ट्रू फॉल्स हो, मैच द कॉलम हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, या फिर बॉस सब्जेक्टिव में वेरी शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, हर तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम करेंगे स्टूडेंट्स MCQs एंड ट्रू फॉल्स। जी हाँ, ये पार्ट 1 है, आज हम ये सब करने वाले हैं। यहाँ पर आज हम ये सब करने वाले हैं। पार्ट 2 में मैचिंग, फिलअप्स एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पार्ट 3 में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पार्ट 4 में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये सब आज हम करेंगे भाई। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास जल्दी से। जी हाँ, ये देखिए भाई, MCQs. First question is here on the screen. Comparison of parts of a whole may be done by. जी हाँ, part of whole. स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अगर आपको यहां से कुछ समझ में आ रहा हो तो आपको पढ़ाया गया था फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। यस और नो? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। और जब आपको फ्रैक्शन पढ़ाया गया था तो आपको एक एग्जाम्पल दिया गया था, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, पिज्जा का। जी हाँ, पिज्जा का एग्जाम्पल आपको दिया गया था। This is slice of pizza, right? How many slices? ये देख लो, आपको पता है बॉस क्या होता है फ्रैक्शन। जी हाँ, दिस इज अ स्लाइस ऑफ पिज्जा एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? 1/1 करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पिज्जा को ना कह के इसको पाई कहूं तो कोई प्रॉब्लम? जी हाँ स्टूडेंट, इसको पाई आप कह सकते हो, आपने खाया भी है पाए। यस और नो? इसको हम पाए भी कह सकते हैं। तो आपको याद आ गया होगा पार्ट ऑफ होल पिज्जा, पिज्जा से आपको दिमाग में आया पाए। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा भी होगा पाई चार्ट बना हुआ। यस और नो? बहुत सारी कंपनीज अपनी रिपोर्ट्स पाई चार्ट में शो करती हैं, न्यूज़पेपर्स में और भी एसएसटी की बुक में, मैप्स, बहुत जगह आपने ज़रूर ये देखा होगा। जी हाँ, पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, पाई चार्ट क्या कहते हैं इसको? पाई चार्ट। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देकर के समझाता हूँ। सपोज दैट ये एक पाई चार्ट है और ये पाई चार्ट है आपके मार्क्स का। ये पाई चार्ट है आपके मार्क्स का, राइट? ये पाई चार्ट है आपके मार्क्स का स्टूडेंट्स। ये देखिएगा, ये है आपके मैथ्स के मार्क्स, ये है आपके साइंस के मार्क्स, ये है आपके सोशल साइंस के मार्क्स, ये है आपके हिंदी के मार्क्स, ये है आपके इंग्लिश के मार्क्स, राइट? तो ये मैथ्स के मार्क्स सबसे ज़्यादा मेरे को दिख रहे हैं। ये सर नो? तो इस तरह से भाई रिप्रेजेंट किया जाता है हमें
पाई चार्ट में। तो ऑप्शन हो गया इसका पाई चार्ट। पाई चार्ट के बारे में डिटेल में आपको पढ़ाया गया है भाई डेटा हैंडलिंग वाले चैप्टर में। जी हाँ, डेटा हैंडलिंग वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पहले से पता है पाई चार्ट के बारे में तो भाई आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बहुत तरह से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन सी फॉर्म्स हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पाई चार्ट की डेफिनेशन क्या है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना भाई। ऑलराइट, तो फर्स्ट आंसर इज़ वेरी सिंपल, पाई चार्ट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वन। ये देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ग्राफ दैट डिस्प्लेज द डेटा दैट चेंज कंटिन्यूसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। देखिए भाई ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ऐसा डेटा जो भाई कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। देखिए यहां से यहां तक अलग चला, यहां से यहां तक अलग, यहां से यहां तक अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। कौन सा डेटा है? ये टाइम है। टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। हमने यहाँ पर पॉइंट्स प्लॉट किए, ये वाला पॉइंट, 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 इनको हमने ज्वाइन किया। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये लीनियर ग्राफ नहीं आ रहा है। ये मतलब क्या हो रहा है, ये पॉइंट के साथ चेंज हो रहा है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ चेंज हो रहा है। और इसको मैंने आपको बताया था ये कौन सा होता है भाई, आपने समझ में आ गया होगा, इसको कहते हैं लाइन ग्राफ। ऑलराइट, अगर आपके समझ में आ गया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, मुझे कमेंट करके बताओ सर जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे थे, जब आप एक्स एक्सिस बना रहे थे, हमारे समझ में आ गया था कि लाइन ग्राफ की बात हो रही है, बिकॉज दैट चेंज कंटिन्यूसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम, चेंज होता रहता है। करेक्ट, लाइन ग्राफ। बार ग्राफ अलग चीज है, ये रहा बार ग्राफ, ये बार्स बने हुए हैं। करेक्ट, पाई चार्ट अभी आपको मैंने बताया, ये रहा पाई चार्ट। हिस्टोग्राम स्टूडेंट्स ऐसे होता है, पास पास मिलकर के बनता है। लाइन ग्राफ एकदम अलग है। करेक्ट, जी हाँ, अब बात समझ में आ गई, क्लियर है बिल्कुल। ये है स्टूडेंट्स डेटा हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट और ये है ग्राफ का कॉन्सेप्ट, पता है ना आपको। तो इसका आंसर हो गया भाई लाइन ग्राफ। इसको आप जल्दी से नोट कर लें प्यारे बच्चों। अगर आपको बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में फर्क पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द गिवन ग्राफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। देखिए भाई ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस पी के कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बताया, कोऑर्डिनेट्स एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। करेक्ट, अब आप देखिए ये पॉइंट P, अगर इस पॉइंट को आप बढ़ाओ, इंटरसेक्ट कराओ लाइंस, यहाँ से P से लाइंस बनाकर इंटरसेक्ट कराओ एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, तो कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करेगी स्टूडेंट्स? P पॉइंट से लाइन एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगी भाई 3 पर, और Y पर इंटरसेक्ट करेगी भाई 2 पर। राइट, तो भाई एक्स एक्सिस पर कहाँ इंटरसेक्ट करी? 3 पर, तो ये हो गया भाई एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट करी भाई 2 पर, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। तो P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए 3,2। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात, अच्छी सी बात और बताता हूं, P पॉइंट से लेके एक्स एक्सिस तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा वाई कोऑर्डिनेट, वो होता है वाई कोऑर्डिनेट, है ना बढ़िया बात, वाई कोऑर्डिनेट। और P पॉइंट से y का जो डिस्टेंस होगा वो होगा x कोऑर्डिनेट। अगर ये बात बढ़िया लगी हो तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और ये बात आपको पहले से पता हो तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखिए यहां से लेके यहां तक का कितना डिस्टेंस है? 1 2 और 3, तो x कोऑर्डिनेट हो गया 3। यहां से लेके यहां तक का कितना डिस्टेंस है? 1 और 1 2, तो y कोऑर्डिनेट हो गया 2। आई बात समझ? 3,2, विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? 3,2, 3,2, जी हाँ 3,2। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 3,2 इज द करेक्ट ऑप्शन। और x कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। y कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, क्या कहते हैं x कोऑर्डिनेट को? x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है? कमेंट करके बताइए। y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है? कमेंट करके बताइए। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, पूरा चैप्टर में ये करा चुका हूँ स्टूडेंट्स। अगर आपको ये छोटी छोटी बातें नहीं पता तो जाइएगा और पिछले वीडियोस देखिएगा, पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया है, जहाँ पर बहुत डिटेल में सारी बातें पढ़ाई गई हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है, ग्राफ किस तरह से बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई, बहुत तरह से हर चीज़ बहुत बढ़िया करके समझाइए स्टूडेंट्स। वीडियोस को बस देखना है आपको, बहुत कम वीडियोस हैं, जाइए और देखिएगा इस चैप्टर में, छोटा सा है चैप्टर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, चलिए अगर इस क्वेश्चन में आपसे कहूँ मैं 2 और 3 को प्लॉट करो, तो 2 और 3 को कहाँ प्लॉट करोगे आप? 2,3 स्टूडेंट, एक्स पे चलेंगे 2, वाई पे चलेंगे 3, 2,3 आएगा यहाँ पर,
यस और नो। अगर मैं आपसे कहूँ 0,2, देखिए भाई 0,2 एक्स कोऑर्डिनेट 0 है ना, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा। जी हाँ, 0,2 मतलब एक्स पे हम चले नहीं, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 0, वाई एक्सिस से डिस्टेंस 0, लेकिन ये 2 एक्स पे चलेंगे, वाई पे चलेंगे 2, ये आ गया भाई 0,2। जी हाँ 0,2। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है इसका मतलब पॉइंट y एक्सिस पर है, और y कोऑर्डिनेट 0 है इसका मतलब पॉइंट x एक्सिस पर है। बहुत डिटेल में सारी बातें समझाई हैं, बस जाइए पिछली वीडियोस देखिए। नेक्स्ट 3,0, देखिए 0 y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट आएगा x एक्सिस पर। 3,0 x पे चलेंगे 3, y पे चलेंगे ही नहीं, ये आ गया 3,0। तो स्टूडेंट्स ये तो अलग बात थी, करेक्ट, ये मैंने अलग बात आपको बताई। ऑप्शन है हमारा 3,2। ओके, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये अलग बात मैंने आपको बताई है, ये बात आपको पहले से पता थी तो मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स। इन द गिवन ग्राफ द लेटर दैट इंडिकेट्स द पॉइंट 0,3, 0,3 एक्स पे चलेंगे 0, पहले होता है एक्स कोऑर्डिनेट, बाद में होता है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स पे चलेंगे 0 मतलब चलेंगे ही नहीं, यही रहेंगे, बस ओरिजिन पे ही रहेंगे, राइट, ओरिजिन पे ही रहेंगे, इसको कहते हैं ओरिजिन। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और वाई पे चलेंगे भाई 3, वाई कोऑर्डिनेट 3, वाई पर चलेंगे 3, तो देखिएगा 3 यूनिट डिस्टेंस चलते हैं, 1 2 3, कहां पर आ गए, आर पॉइंट पर आ गए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,3 एंड आर इज द करेक्ट ऑप्शन, आर इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए पी के एस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पी के और एस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पर देख करके आप आराम से कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बच्चों। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है कंप्लीट। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ डेटा वाज कलेक्टेड ऑन अ स्टूडेंट्स टाइपिंग रेट एंड ग्राफ ड्रॉन एज शोन। टाइपिंग टाइम इन सेकंड, नंबर ऑफ वर्ड। देखिए एक्स एक्सिस पर लिया है हमने टाइम सेकंड्स में, और वाई एक्सिस पर लिया है हमने स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस पर लिया है नंबर ऑफ वर्ड्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वर्ड्स। देखिए अगर मैं इसको स्टडी करूं तो ये 10 यहां कट कर रहा है, तो लगभग 10 वर्ड्स, लगभग 10 वर्ड टाइप होते हैं 10 सेकंड में, 10 वर्ड 10 सेकंड में। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं स्टडी कर रहा हूं भाई, आई एम जस्ट ओनली एक्सट्रैक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस ग्राफ। ओके, अब देखिए 30 ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ये इंटरसेक्ट किया यहाँ पर, लगभग 28-29 के आसपास वर्ड्स लिखे जाते हैं 30 सेकंड में। 50 सेकंड्स में देखते हैं कितने वर्ड्स लिखे जाते हैं। ये 50 यहाँ इंटरसेक्ट किया, 40 और 50 के बीच में 45 वर्ड्स लिखे जाते हैं भाई, 45 वर्ड्स टाइप होते हैं 50 सेकंड्स में। ये डेटा दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी वर्ड्स हैड दिस स्टूडेंट टाइप्ड इन 30 सेकंड्स। अप्रोक्सीमेटली बताओ 30 सेकंड में कितने वर्ड्स इस स्टूडेंट ने टाइप किया। तो 30 यहाँ पर है, करेक्ट, यहाँ से आप लाइन ऊपर ले जाइए। देखिए इस लाइन को, ये लीनियर ग्राफ जो है यहाँ पे इसको किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन जो हमने बनाई है अभी, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है बॉस इस वाले पॉइंट पर। इस पॉइंट से अभी आप यहां से एक लाइन एसोसिएट कराइए वाई एक्सिस। ऑलराइट, वाई एक्सिस ये आ गया बॉस यहां पर। ठीक, कहां पर आ रहा है ये पॉइंट मिला स्टूडेंट्स आपको इधर। ये क्या होगा, ये 20 और ये 25 और 30 के बीच में है, थोड़ा बीच से भी ऊपर को है, तो 25, 26, 27, 28। जी हाँ, अप्रोक्सीमेटली 28 ऑप्शन सी 28, ये है 28 वर्ड्स टाइप हो रहे हैं। यस, अप्रोक्सीमेटली 28 वर्ड्स टाइप कर रहा है वो स्टूडेंट इन 30 सेकेंड्स। अच्छी स्पीड है, राइट, इट्स अ वेरी गुड स्पीड। आप इसको जल्दी से नोट कर लें। आपकी स्पीड क्या है? जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सब लोग भी बहुत अच्छी चैट करते हो, मैं देखता हूँ लाइव सेशंस में बहुत जल्दी जल्दी आप चैट करते हो। तो आपकी टाइपिंग की स्पीड क्या है मुझे कमेंट करके बताना। जी हाँ स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन मोबाइल फोन। आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है व्हाट्सएप पर, चैट पर, टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है कंप्लीट। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
द पॉइंट 3,4 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम बोथ द एक्सिस मतलब x एक्सिस y एक्सिस, 4 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एक्सिस, 4 फ्रॉम द x एक्सिस एंड 3 फ्रॉम y एक्सिस, 3 फ्रॉम x एक्सिस एंड 3 फ्रॉम x एक्सिस एंड फ्रॉम y एक्सिस। ओके, 3,4 देखिए बहुत ज्यादा आसान है। एक होता है आसान, एक होता है बहुत ज्यादा आसान। ये देखिएगा आप, ये है आपकी x एक्सिस, ये है आपकी y एक्सिस, राइट, x एक्सिस y एक्सिस। द पॉइंट 3,4 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3,4 को प्लॉट किया जाए, 3,4 को प्लॉट किया जाए। ये देखिएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। लेट्स प्लॉट 3,4। लेट्स प्लॉट 3,4। x पे चलेंगे 3, x कोऑर्डिनेट 3 है, x पे चलेंगे 3, y पे चलेंगे 4, तो ये आ गया x पे 3 और 4 यूनिट ऊपर को, x पे 3 यूनिट और 4 यूनिट ऊपर को, क्योंकि y एक्सिस ऊपर को जा रही है, तो ये आ जाएगा सर स्टूडेंट्स 3,4। आ गया समझ में? आई होप आपके समझ में बढ़िया करके आ गया ये 3,4, ये रहा पॉइंट। ऑलराइट, अब देखिएगा ये पॉइंट कितनी कितनी दूरी पर है x एक्सिस से और y एक्सिस से। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे जो कि 3 पे टकराएगी क्योंकि x कोऑर्डिनेट 3 है। एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे यहाँ से जो कि 4 पर टकराएगी क्योंकि y कोऑर्डिनेट 4 है। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ से लेके y एक्सिस से लेके इस पॉइंट की दूरी 1 2 3 3 यूनिट्स, करेक्ट, और यहाँ से लेके x एक्सिस तक की दूरी 1 2 3 4 4 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स। मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है वो बताता है कितनी दूरी पर ये पॉइंट y एक्सिस से है। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो है वो बताता है ये पॉइंट x एक्सिस से कितनी दूर पर है। तो दिस पॉइंट इज 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड 4 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, 3 यूनिट फ्रॉम y एक्सिस एंड 4 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस। आई होप आपके समझ में आ गई होगी ये बात। इसको अच्छे से याद कर लो ये वाली बात। और जब मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए थे, ये बातें आपको लिखवाई थी, याद कराई थी, माइंड में सेट कराई थी, फील कराई थी। आपने अगर वीडियोस देखी होंगी तो पता होगा, और अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, जाइएगा देखिएगा, वीडियो रखी हुई है। जी हाँ, वन शॉट आप देख सकते हैं, करेक्ट, वन शॉट में भी सब कुछ ये पढ़ाया गया है। ऑल राइट, आया समझ? तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट, एकदम शानदार बेहतरीन सा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ पॉइंट लाइज ऑन बोथ द एक्सिस। स्टूडेंट्स, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। एक ही पॉइंट है जो दोनों पॉइंट पर लाई कर रहा है, वो पॉइंट है ये वाला। ये पॉइंट x एक्सिस पर भी, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऐसा वाला ग्राफ बनाएंगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये पॉइंट x एक्सिस पर भी है, ये पॉइंट y एक्सिस पर भी है। इस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। क्या होता है? इस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। ना ये x पे चला, ना ये y पे चला, x कोऑर्डिनेट भी 0 और y कोऑर्डिनेट भी 0, तो a। और अगर आपको ये बात पता थी इस पॉइंट का नाम ओरिजिन है तो मुझे कमेंट करके बताना, नहीं पता तो याद कर लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0। x कोऑर्डिनेट भी 0 और y कोऑर्डिनेट भी 0। बात समझ में आ गई? आई होप आपको समझ में ये आ गई है सारी बात। इसको आप जल्दी से नोट कर लें स्टूडेंट्स, जल्दी से आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, नोट इट डाउन क्विकली। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई स्क्रीन पर। जी हाँ, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस एंड 6 यूनिट फ्रॉम y एक्सिस। देखिए, एक पॉइंट है जो 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है x एक्सिस से, 3 यूनिट के डिस्टेंस पे x एक्सिस से 1 2 3 1 2 3, यहां पर कहीं हो सकता है वो पॉइंट, यहां पर कहीं वो पॉइंट हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो 6 यूनिट डिस्टेंस पर है y एक्सिस से, तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब वो पॉइंट होगा यहां पर। आप देख लो 3,6। x कोऑर्डिनेट बताता है, x कोऑर्डिनेट 3, वेट क्या बोल दिया मैंने, ये द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस, 3 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस, 3 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस। जी हाँ, x एक्सिस से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे एंड y एक्सिस से 6 यूनिट के डिस्टेंस पे,
बिल्कुल ठीक। वाई एक्सिस से 6 यूनिट के डिस्टेंस पे अगर मैं इसको मिला दूं वाई यूनिट के 6, तो ये हो जाएगा भाई 6,3। आया समझ में? जी हाँ 6,3। एक्स पे चलेंगे 6, वाई पे चलेंगे 3। अब देख लो एक्स पे चलेंगे 6, वाई पे चलेंगे 3, तो एक्स एक्सिस से सिर्फ 3 यूनिट के डिस्टेंस पे, 1 2 और ये 3, राइट। और वाई एक्सिस से 6 यूनिट के डिस्टेंस पे, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है? 6 यूनिट के डिस्टेंस 6,3, तो 6,3 मतलब जी। बात समझ में आई? आया समझ में? जी हाँ स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बढ़िया करके समझ में आ गई होगी, ये वाली बात क्लियर है? जी हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट बताता है वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, और वाई कोऑर्डिनेट बताता है एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है। एक्स कोऑर्डिनेट बताता है कि अगर लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे, इंटरसेक्ट कराएंगे, तो कहाँ पर जाकर एक्स एक्सिस पर कटेगी, और वाई कोऑर्डिनेट बताता है इसको हम बढ़ाएंगे तो कहाँ पर जाकर वाई एक्सिस पर कटेगी, मतलब इंटरसेक्ट करेगी। इसको आप नोट कर ले, एकदम शानदार ये क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई स्क्रीन पर। इन द गिवन फिगर द पोजीशन ऑफ द बुक, पोजीशन ऑफ द बुक, ये बुक है, इस बुक की पोजीशन आपको बतानी है। ऑल राइट, ये देखिएगा ध्यान से, ये पोजीशन यहाँ पर है, ये बुक यहाँ पर है, ये पॉइंट 7 यूनिट की दूरी पर है, ये पॉइंट 7 यूनिट की दूरी पर है एक्स एक्सिस से, और 3 यूनिट की दूरी पर है वाई एक्सिस से। तो 3,7 एक्स कोऑर्डिनेट बताता है वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वाई कोऑर्डिनेट बताता है वो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। 3,7 एक्स पे चले 3, ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं बच्चों, ओरिजिन पर थे, एक्स पे चले 3, वाई पे चले 7, पहुंच गए पॉइंट पर 3,7। 3,7 ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ रही है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। आसान आसान शानदार शानदार से ये क्वेश्चन नोट कर लो बच्चों, इनको जल्दी से क्विकली नोट इट डाउन। बढ़िया सा ये क्वेश्चन था। ऑल राइट, चलिए तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, अब करते हैं भाई ट्रू फॉल्स, अब करते हैं ट्रू फॉल्स। चलिए बॉस ध्यान से देखिएगा। फॉर फिक्सिंग अ पॉइंट ऑन द ग्राफ शीट वी नीड 2 कोऑर्डिनेट्स। क्या ग्राफ शीट पे किसी पॉइंट को फिक्स करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट चाहिए? बिल्कुल चाहिए, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। जी हाँ, हमें 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। करेक्ट। नेक्स्ट, अ लाइन ग्राफ कैन ऑल्सो बी अ होल अनब्रोकन लाइन। होल अनब्रोकन लाइन मतलब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, होल अनब्रोकन लाइन। देखिए ध्यान से, होल अनब्रोकन लाइन, क्या ये लाइन ग्राफ हो सकती है? क्या ये लाइन ग्राफ हो सकती है? जी हाँ स्टूडेंट्स, ये लाइन ग्राफ हो सकती है। हो सकता है इसके पॉइंट्स पास ऐसे आ रहे हैं और सारे के सारे एक लाइन में ही लाई कर रहे हो, तो ये लाइन ग्राफ भी है और ये लीनियर भी है। जी हाँ, अनब्रोकन लाइन है, अनब्रोकन लाइन है। बात समझ में आई? तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, ट्रू। क्लियर है? हो सकता है ऐसा। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। आंसर्स आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बताया था अभी? डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है वो बताता है वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से कितनी दूरी है वो बताता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया भाई फॉल्स। स्टूडेंट्स अब आपको मैं बताता हूं, इस स्टेटमेंट में मैं एक थोड़ा सा चेंज करूंगा और ये ट्रू हो जाएगा, और मैं 2 चेंज कर सकता हूं, एक बार में एक चेंज और फिर दूसरा करूंगा उसके अलावा। मतलब छोड़ो, आप ये बताइए इसमें हम एक चेंज क्या करें जो ये ट्रू हो जाए? 2 ऑप्शन है। जी हाँ, 2 आंसर्स पॉसिबल है। इसमें एक चेंज क्या करें जो ये ट्रू हो जाए? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इसमें एक चेंज क्या करें? इसमें एक चीज चेंज करनी है, एक छोटी सा वर्ड रिप्लेस करना है, एक लेटर रिप्लेस करना है, और ये ट्रू हो जाएगा। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,5 फ्रॉम वाई एक्सिस। 3,5 एक पॉइंट है, इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से क्या 5 है? भाई एक्स कोऑर्डिनेट बताता है कि वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वाई कोऑर्डिनेट बताता है एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, और क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि वाई कोऑर्डिनेट ही बता रहा है वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। राइट।
ये y एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी पर होगा और ये x एक्सिस से 5 यूनिट की दूरी पर होगा। अगर यहाँ पर आप x लिख देते तो ये ट्रू हो जाता, और अगर यहाँ पर आप 3 लिख देते तो भी ये ट्रू हो जाता। जी हाँ स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है, इसको आप नोट करिए। बेहतरीन रिवीजन हो रहा है स्टूडेंट्स। मैं आपसे अक्सर कहता हूँ, अगर आपको करना है बेस्ट रिवीजन, आपने पढ़ लिया कॉन्सेप्ट, 3 महीने पहले पढ़ा है, 10 महीने पहले पढ़ा है, या आपने बहुत हल्का हल्का सा पढ़ा है, तो बेस्ट तरीका है मेरे साथ MIQs MCQs करो। मेरे साथ MIQs करेंगे तो हर तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर हो जाएंगे, और MIQs कराते हुए हर कॉन्सेप्ट को मैं रिकॉल भी कराता हूँ, आपको मैं समझाता भी हूँ। ये आंसर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, यहाँ पे ये आएगा तो क्यों आएगा, वो आएगा तो वो आएगा, ये आएगा तो ये क्यों नहीं आएगा, जैसे नो हर बात समझाई जाती है। तो ये बेस्ट तरीका है रिविजन का। लास्ट देखते हैं भाई इस वाली स्क्रीन का। द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अब ये ऑर्डिनेट क्या है, जिसको पता है कमेंट करके बताइए, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ये कोई स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं है, कोऑर्डिनेट नहीं है, ये ऑर्डिनेट ही है। x कोऑर्डिनेट को कहते हैं एब्सिसा एंड y कोऑर्डिनेट को कहते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट इज द अनदर नेम ऑफ y कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट इज द अनदर नेम ऑफ y कोऑर्डिनेट। तो ये y कोऑर्डिनेट पूछा है। द y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा क्या वो y कोऑर्डिनेट होगा? y एक्सिस से डिस्टेंस होगा x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस से डिस्टेंस होगा y कोऑर्डिनेट। अगर यहां पर एब्सिसा होता तो ये ट्रू होता, लेकिन यहां पर लिखा है ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया फॉल्स। आ रहा है समझ में? आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया है। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, इनको आप जल्दी से कर ले नोट, इनको आप जल्दी से कर ले नोट बच्चों, इनको जल्दी से नोट कर ले प्यारे बच्चों। ऑल राइट, ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट्स। ये देखिएगा, इन द प्लॉट 2,3, इन द प्लॉट 2,3 3 डिनोट्स द y कोऑर्डिनेट। जी हाँ, 3 डिनोट द y कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट भी होता तो भी चल जाता है, y कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट, और 2 डिनोट्स द x कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात स्टूडेंट्स, ट्रू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0। बिल्कुल सही बात, x पर भी नहीं चले, y पर भी नहीं चले, जहां पर है वहीं पर है, जहां पर है मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। जी हाँ, ओरिजिन इज नथिंग बट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। ऑल राइट, द पॉइंट 3,5 एंड 5,3 रिप्रेजेंट सेम पॉइंट। यहां पर x कोऑर्डिनेट 3 है, यहां पर x कोऑर्डिनेट 5 है, तो ये कैसे सेम हो जाएंगे? यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 5 है, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 3 है, ये सेम नहीं है। 3,5 डिफरेंट पॉइंट, 5,3 डिफरेंट पॉइंट। अगर आप इनको प्लॉट करेंगे देखिए तो 3,5 लगभग इधर आएगा स्टूडेंट्स, और 5,3 लगभग इधर आएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑल राइट, आ रहा है समझ, आ रहा है समझ में? तो ये हो गया भाई फॉल्स, ये हो गया है फॉल्स स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द x एक्सिस विल बी 0। y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अगर वो पॉइंट x एक्सिस पे आ रहा है तो 0 होगा। बिल्कुल सही बात, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है एंड y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा, बिल्कुल सही बात, ट्रू है। इन द पॉइंट 4,3 4 डिनोट द x कोऑर्डिनेट। यस, 4 डिनोट द x कोऑर्डिनेट, बिल्कुल सही बात। तो स्टूडेंट्स ये हो गए हमारे ट्रू फॉल्स कंप्लीट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे MCQs, सॉरी फिलअप्स। क्या करेंगे? फिलअप्स करेंगे, मैचिंग करेंगे, बात समझ में आई, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये हो गया हमारा कंप्लीट, इसको आप जल्दी से नोट कर लें। आई होप आपको बढ़िया करके समझ में आ गया है। पार्ट 1 हो गया है कंप्लीट, इसी तरह से पार्ट 2 आएगा। जी हाँ, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक योर मैथ्स एजुकेटर, बट जाना नहीं है, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक लौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोज, NCERT क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन वीडियोज, क्विक रिवीजन वीडियोज, और स्टूडेंट्स ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारी ऐप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। www.magnetbrains.com हमारी वेबसाइट है,
और सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर। आप देख सकते हैं कितना शानदार हमारा प्ले स्टोर का ऐप है ये। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप, कितना शानदार इंटरफेस है आप देख सकते हैं। और हमारे यूट्यूब पर भी सब कुछ अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में आपको जाना है और जो भी सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर पढ़ना है आप पढ़िएगा, किसी भी क्लास का सब कुछ अवेलेबल है। सब कुछ अवेलेबल है स्टूडेंट्स, केजी से लेकर 12 तक सभी बोर्ड्स के लिए, चाहे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलता है स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। वेबसाइट पर नोट्स भी अवेलेबल है 6 से लेकर 12 तक। जी हाँ, नोट्स आपको चाहिए तो ये नोट्स ई बुक्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए, पहुंच जाइए वेबसाइट पर, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। बेहतरीन शानदार नोट्स आपका वेट कर रहे हैं और ऐप से भी आप नोट्स को ग्रैब कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को क्विकली नहीं किया तो, और हमें फॉलो करना ना भूलें ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जल्दी से हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स। और एक बात और, जो हिंदी मीडियम वाली ये वीडियोस है स्टूडेंट्स, जी हाँ, ये हिंदी मीडियम वाली वीडियोस जो है ये मिलेंगी आपको मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम के चैनल पर। सब कुछ फ्री है, तो ये भी फ्री है भाई, 100% फ्री है। एवरीथिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन है बिल्कुल फ्री में यहाँ पर। जी हाँ, सर्च करिए मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम। जो भी आपका जानने वाला हो, आपका रिश्तेदार, दोस्त, भाई, कोई भी हो हिंदी मीडियम में कोई पढ़ रहा है तो उसको भेजिए लिंक, बोलिए भाई मैग्नेट ब्रेन खड़ा है अब तुम्हारे साथ भी स्टूडेंट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। टिल दैट बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। कंप्लीट सिलेबस मैंने करा दिया है, जाइए और सिलेबस को देखना शुरू करिए, फुल सिलेबस हो चुका है। बाय बाय स्टूडेंट्स।